तो अपने धनी तो हमारे स्वामी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, क्योंकि सबका मालिक एक ही होता है। तो मालिक होता है ना, वो एक होता है। तो दो हो गए तो पार्टनर हो गए। अब बिजनेस में भी देखिए ना, मालिक एक ही होता है। ऑनरशिप बिजनेस तो एक ही मालिक का होता है। तो दो हो गए तो वो पार्टनरशिप बिजनेस होगा। तो विश्व ब्रह्मांड के मालिक वो एक ही है, तो उनकी शक्तियां अलग अलग है दुनिया में। तो इधर कहते हैं सौना मालिक एक, तो फिर बीजी बात शू कहे छे, बद्धा भगवान हरखा। तो अब आप विचार कीजिए, जब एक मालिक है तो फिर बहुत कैसे आ गए, अनेक कैसे हो गए। तो ये भी एक रहस्य है जानने जैसा। तो ये शक्तियां हैं, अलग अलग है ना, तो ये शक्तियां हैं। तो देखिए, तो अक्षरातीत की शक्ति अक्षर ब्रह्म, तो अक्षर ब्रह्म की शक्ति तो भगवान नारायण, तो भगवान नारायण की शक्ति तो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति अलग अलग अवतार, फिर विभिन्न देवी देवताएं हैं। तब कोई किसी देवी देवता के साथ में अच्छा प्यार रखते हो तो रखें, क्या बात है, तो रखना चाहिए, क्योंकि सब ये देवी देवता हैं, सबके अधिकारी हैं। तो ये कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सब अधिकारी है। देखो, देवी देवताओं को 3 लोक का दायित्व सौंपा होता है, भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक। तो ब्रह्मा विष्णु महेश पूरे 14 लोक का दायित्व संभालते हैं। तो उनके कार्य करने के लिए कभी ब्रह्मा जी की शक्तियाँ दुनिया में आती है, कभी विष्णु जी की आती है, कभी शंकर जी की आती है। तो उन शक्तियों का अवतार कहते हैं। तो ऐसी शक्ति अनेक हैं। तो किसी भी शक्ति के साथ में हमारा संबंध हो सकता है। कोई भी किसी के साथ संपर्क रखें, उन परिचय रखें, अपना काम करवा ले, बड़ी अच्छी बात है। किंतु मालिक तो सबका एक ही है, उसको भूल कर नहीं, उसको तो याद रखना ही होगा। तो ये सारी शक्तियां ही अधिकारी हैं। तो हम लोगों को तो अधिकारियों से काम करवाना तो पड़ता ही है, किंतु ये राष्ट्र के मालिक नहीं है, ये भी जानना होता है। तो कई लोग क्या बोलते हैं कि अरे ये देवी देवताओं में क्या शक्ति है, तो क्या ये आपको मोक्ष दिलाएंगे, तो इनको मानने की जरूरत क्या है। तो ये उन्होंने नकारात्मक दृष्टि से देखा। आप विचार कीजिए, देवी देवताओं को मुक्ति देने के लिए कहाँ कहा है। ये मुक्ति देने के लिए है ही नहीं, ये तो यहाँ प्राणियों की सेवा के लिए, किसी को कहीं तकलीफ ना पड़े, कुछ ना हो, तो उनकी व्यवस्था के लिए। देखो, पुलिस सेवा के लिए होती है, तो कोई नियमों का उल्लंघन करते हैं तो दंड भी दे देती है, पनिशमेंट भी देगी, फाइन भी भरवाएगी। तो जो नियम के अनुकूल चलते हैं उनके लिए सहयोग पहुंचाते हैं, जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, प्रतिकूल करते हैं, रहते हैं, तो उनको दंड भी देते हैं। तो ये खराब नहीं है। उनको मोक्ष के लिए तो दायित्व ही नहीं दिया है। तो जिनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, तो उनसे जाकर के हम मोक्ष मांग लें तो चलेगा कैसे। जो कार्य गांधीनगर से होना है, तो हम गांव के सरपंच से मांगेंगे कि आप ये काम करके दीजिए, तो वो नहीं कर पाएगा। फिर हम बोलेंगे कि ये सरपंच कुछ काम का नहीं है, इसके पास में क्या क्षमता है, तो कुछ कर ही नहीं सकता है। तो अब आप विचार कीजिए, ये हमारी सोच की कमी है, हमारी समझ की कमी है, या सरपंच की कमी है। तो सरपंच तो अपना काम करता ही है।
तो सर्कल अधिकारी होगा तो वो भी अपना काम करेगा। तो जिनका जो दायित्व है सब अपने दायित्व का निर्वहन करते, तो जो कुछ सौंपा है उसी की अपेक्षा रखनी होती है। मुक्ति देने का कार्य इन 14 लोक के अंतर्गत जो भी आते हैं किसी को भी नहीं सौंपा है। तो मुक्ति कौन दे सकता है? तो मुक्ति देने के लिए अक्षर ब्रह्म कभी कभी अपने शक्ति को दुनिया में भेजते हैं। जिनको महामती श्री प्राणनाथ जी ने अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं कहा है, तो किसी न किसी के द्वारा ज्ञान दिलाती है और मुक्ति का मार्ग दिखाती है। जब ब्रह्मात्माओं का अवतरण हुआ दुनिया में, तो उनको कहा देखो तुम माया को देखने के लिए जा रहे हो, दुनिया का खेल अक्षर ब्रह्म ने बनाया उसको देखने के लिए जा रहे हो, तो एक काम भी करना उनके लिए भी। तो कौन सा काम दिया? मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्मा सत। तो दुनिया को मुक्ति का रास्ता बताना। तो ब्रह्म आत्माएं दुनिया को मुक्ति का रास्ता बताती है कि देखो श्रीमद् भगवत गीता में क्षर अक्षर और उत्तम पुरुष की बात कही है। तो ये क्षर पुरुष कौन है? तो पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, भगवान नारायण पर्यंत इनको क्षर कहा है। तो ये तो एक ब्रह्मांड की बात हुई, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं, वो सब अक्षर के अंतर्गत आते हैं। तो इन ब्रह्मांडों को बनाने वाले हैं तो अक्षर हैं, उनको कूटस्थ कहा है, कूटस्थ अक्षर उच्यते। तो ऐसे अक्षर ब्रह्म को भी जो मार्गदर्शन देते हैं, जिनकी आज्ञा से अक्षर ब्रह्म ये सब कार्य करते हैं, वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। उनके लिए कहा उत्तमः पुरुषस्तन्य, उत्तम पुरुष हैं वो क्षर और अक्षर दोनों से अलग हैं। परमात्मा इति उदाहरितः, उनको ही परमात्मा कहा है। तो पूरी दुनिया को वही चलाते हैं। तो परमात्मा क्या है? तो वो मार्गदर्शन देते हैं, आज्ञा देते हैं। तो अक्षर ब्रह्म के द्वारा चलाते हैं। तो अक्षर ब्रह्म भी अलग अलग ब्रह्मांडों को बनाते हैं, तो भगवान नारायण के द्वारा चलाते हैं। तो ऐसे ही तो प्रशासन चलता है। तो एक ही व्यक्ति सब कुछ चलाते हों, चलाते तो वही आए, लेकिन उनकी आज्ञा से सब चलता है, सारी व्यवस्था बनाई हुई होती है। तो ये एक व्यवस्था है। तो अब मुक्ति कोई देवी देवताओं से मांगे तो मुक्ति देने के लिए नहीं है, दुनिया के सुख देने के लिए। तो जो स्वर्ग के देवी देवताएं हैं तो वो स्वर्ग तक का सुख देते हैं। सबसे बड़े देवता कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो वो पूरे 14 लोक की सुविधा दे सकते हैं। तो ब्रह्मांड से आगे की सुविधा वो नहीं दे पाएंगे। तो उनके लिए तो ब्रह्मांड से आगे की शक्ति आएगी और वो रास्ता बताएगी, वो सुख देगी। तो जो इस रास्ते पर चलेंगे तो उनको वो सुख मिलेगा। तो अब आप ये विचार कीजिए, तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उनको जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? तो जानना चाहिए। तो इनको ही तो जानना चाहिए। तो वेदों के ऋषियों ने क्या कहा? तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। देखो उस परमात्मा को जानोगे तो ही जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर सकोगे। न अन्यः पंथा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। विद्यते अयनाय, तो संसार से पार होने का, माया से पार होने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
तो ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को इस जीवन में हमें जानना होगा, समझना होगा। इससे बढ़कर के और बात कहें तो इसी जीवन में उनका अनुभव करना होगा, उनके दर्शन करने होंगे, तो ये जीवन सार्थक माना जाएगा। शरीर छोड़ने के बाद में जिन आत्माओं ने जिस प्रकार के कार्य किए हैं उसके आधार पर जितने दिन तक उनको दुनिया में रुकना होगा उतने दिन रुकेंगे, किंतु बाद में वो अपने घर को लौट जाएंगे। किंतु शरीर के रहते रहते जिन्होंने परमधाम को देख लिया, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को देख लिया, तो जीते जी मुक्त है। तो शरीर छूट जाता है तो उनकी आत्मा परमधाम में जागृत हो जाती है, वह उनकी मुक्ति है। तो इस मुक्ति की आवश्यकता है, तो इसके लिए हमें परमधाम को जानना चाहिए। तो ये परमधाम, तो देखिए परमधाम में 25 पक्ष को हमने सुनते हुए आए हैं। तो उनमें देखिए बीच में पूरे परमधाम के मध्य भाग में कह सकते हैं तो अक्षरातीत धामधनी का विशाल भवन, उसको बोलते हैं मूल मंदिर। रंग भवन, रंग महल, अलग अलग नामों से पुकारा है वो मूल मंदिर। तो उसके सामने बहुत बड़ा विशाल चौक है, तो उसको चांदनी चौक कहते हैं। और ये भवन किस प्रकार से है, तो ये एक फ्लोर ऊपर से फिर आगे कमरे वगैरह चालू होते हैं, तो ऐसा भवन है। तो यहाँ पर देखिए वो सीढ़ियाँ दिखाई है ना, अब वो तो नक्शा बनाने वाला कितना बना पाएगा। तो ये सीढ़ी वैसे 100 सीढ़ी है, 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाइए, तो 100 सीढ़ी चढ़ कर के ऊपर जाना होगा। अब देखिए सीढ़ी के नीचे लैंडिंग में तो दोनों तरफ 2 चबूतरे हैं और उन चबूतरों में वृक्ष है। तो एक तरफ लाल और एक तरफ हरा वृक्ष है। तो इन दोनों वृक्षों के बीच में से तो आगे सीढ़ी आरंभ होती है, 100 सीढ़ी है। तो 100 सीढ़ी चढ़ना होता है। तो यहाँ भी आप देखते हैं तो काफ़ी सीढ़ियाँ होती है, तो थोड़ी सी सीढ़ी होती है, तो उसके बाद में फिर तो अच्छी लैंडिंग की जगह काफ़ी अच्छी होती है। तो उसको यहाँ पर परमधाम के वर्णन में तो चांदे ऐसा कहा है। तो ये 100 सीढ़ी में क्या है, तो 5-5 सीढ़ी के बाद में ये बड़ी लैंडिंग आती है। तो ये 20 चांदे और तो 100 सीढ़ी, इस प्रकार से आगे धाम द्वार मूल मंदिर के द्वार तक पहुंचते। तो मूल मंदिर का द्वार, तो उसमें भी क्या है, द्वार में अंदर प्रवेश करते हैं, उससे आगे भी तो 2 चबूतरे हैं 2 तरफ, और उन चबूतरों में भी बैठ सकते हैं। तो उनके किनारे भी तो 10-10 स्तंभ हैं, एक तरफ 10 दूसरे तरफ 10। तो अब हम धाम के द्वार में पहुंचते हैं। तो द्वार से अब अंदर प्रवेश करते हैं। तो अंदर प्रवेश करने पर बहुत बड़ा विशाल चौक जैसा दिखाई देता है। तो उसमें कई स्तंभ लगे हुए हैं, कई स्तंभ हैं। तो उनको गिनने बैठेंगे 1 2 3 4 करते हैं तो 28 स्तंभ वहां दिखाई देंगे। तो अब इधर उधर दाएं बाएं देखते हैं तो दाएं बाएं देखते हैं, वहां पर
मंदिर है। मंदिर का तात्पर्य, तो वहां ना तो कमरों को मंदिर कहा है। तो मंदिर के माध्यम से वो एक माप की एक यूनिट है, इकाई है। जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 1 फुट, 2 फुट ऐसे मापते हैं ना, तो वहां पर माप की एक इकाई भी मंदिर है। तो इस 28 स्तंभ के चौक के दोनों तरफ देखिए तो 6-6 हजार मंदिर की लाइन है। तो अब ये कैसे हैं? तो ये जैसे ये मंदिर की लाइन जाती है तो उसके आगे तो स्तंभ है, और दूसरी मंदिर की लाइन आती है उसके आगे भी स्तंभ है। तो स्तंभों की भी डबल लाइन है और मंदिरों की डबल लाइन है। तो ये स्थिति है। तो ये जो मूल मंदिर है तो करीब करीब गोल जैसा लगेगा, लेकिन गोल तो नहीं है, ये पहलदार है। मूल रूप से 200 पहल का होता है, किंतु आगे का जो द्वार है तो दोनों पहल उसके कॉर्नर पर है। तो उस कॉर्नर पर द्वार है तो पूरे उस भाग को तो अलग पहल दिया, इसलिए 201 पहल होते हैं। तो ये 6,000 मंदिर तो ऐसे चारों तरफ पूरे मूल मंदिर में चारों तरफ ऐसे। तो फिर इस बड़ी चौक से और अंदर चले जाते हैं तो वहाँ चौरस हवेली दिखाई देती है। बहुत बड़ी हवेली है, 80-80 मंदिर की। तो ऐसे चारों तरफ, इधर ऐसी है, वो दूसरे तरफ ऐसी है, तीसरे तरफ, चौथे तरफ, तो इतनी बड़ी हवेली। तो ऐसी चौरस हवेली वो भी चारों तरफ घूमती है। तो ये एक लाइन पूरी घूमती, उसके बाद दूसरी लाइन घूमेगी, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। तो ये चौरस हवेलियों के 4-4 लाइन है। तो उनमें से जो प्रथम लाइन की जो पहली हवेली, उसको भोजनालय रसवती ऐसा कहा। तो रसोई का घर, तो रसोई की हवेली। तो वहाँ भोजन कौन करते हैं? तो ब्रह्मात्मा है। श्री राज्य श्यामा जी तो उनको तीसरी भौम में तो जिमाते हैं, और ब्रह्मा आत्माएं सैया तले आरोगन गैया। तो ब्रह्मा आत्माएं तो यहाँ आकर के भोजन प्रसाद लेती है। तो अब आपको लगता होगा परम धाम में भी खाने की जरूरत पड़ती है। तो परम धाम में क्या है कि यहाँ के तरह से पेट नहीं है, थोड़ा डालो और उसके बाद में थोड़ी देर में अपने आप खाली हो जाए। वहाँ तो ये आनंद के लिए है, मजा के लिए है। तो सारे कार्य क्रियाकलाप तो आनंद के लिए होते हैं, इसलिए उन सबको लीला कहा है। जहाँ दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है, मात्र आनंद का अनुभव करना होता है, उसको ये लीला कहते हैं। तो परमधाम में सारी लीलाएं होती, तो उसी का ही तो अनुकरण दुनिया में किया। तो अनुकरण में तो छाए में जैसे बिंब का प्रतिबिंब, असली का नकली, तो नकली का ये विकार है। भूख लगना, प्यास लगना, तो ये नकली का विकार है। तो असली में तो विकार नहीं है, इसलिए कहते हैं निर्विकारम सनातनम। तो निर्विकार है, निर्विकार है और सनातन है। तो अब आप देखिए, तो ये चौरस हवेली से अंदर और आगे चले गए। चौरस हवेलियों की एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, तो उसके बाद में फिर गोल हवेलियों की लाइन आती है।
तो उनमें पहली लाइन की पहली गोल हवेली, तो उसको कहते हैं परमधाम की बड़ी बैठक, मूल मिलावा। तो वो भी बड़ा सुंदर गोल हवेली है। तो उसमें बीच में चबूतरा है। तो बीच में का मतलब, तो चारों तरफ खुली जगह है और तो बीच में थोड़ी ऊंची जगह है। तो चबूतरा वो छोटा नहीं है, काफी बड़ा है। तो हवेली बड़ी है, पूरे 60 मंदिर की हवेली मानी जाती है। तो वहाँ बीच में चबूतरा है। तो उस चबूतरे के चारों तरफ स्तंभ हैं और उसकी हाइट भी काफ़ी ऊंची है, पूरा फ्लोर है, काफ़ी ऊंचा होता है। तो ये स्तंभ बड़े सुंदर। तो उन स्तंभों के बीच में जब उस चबूतरे में प्रवेश करना होता है तो वहाँ चारों तरफ से तो मानो द्वार बने हुए हैं। तो इस प्रकार के द्वार हैं। तो ये 64 स्तंभ हैं। तो ये 64 स्तंभ 4 धातु और 12 प्रकार के रत्न जवाहरात उनके वहाँ इस चबूतरा में ये मूल मिलावा की बैठक। तो इस बैठक में अंदर प्रवेश करते हैं तो किसी भी द्वार से प्रवेश कर सकते हैं। तो वहाँ चढ़ने के लिए 3 राइजर हैं और स्टेप्स 2। तीसरे में तो आगे चबूतरे में पहुँच जाते हैं। तो राइजर 3 होंगे, इसलिए 3 सीढ़ी ऐसा कहा। तो स्टेप तो 2 ही हैं, तीसरी तो पहुँच ही जाते हैं, क्योंकि ये परमधाम की विशेषता है। तो दुनिया में भी अभी कुछ काम करने के लिए बोलेंगे 1 2 3 बोलते ही तो दौड़ जाएंगे ना, हाँ? तो तीसरे में तो चल पड़ेंगे, हाँ। तो ऐसे तीसरा 1 2 3 में तो पहुंच गए सीढ़ी वहाँ चबूतरे में। तो ये परमधाम के हिसाब से दुनिया में ऐसा हुआ है। तो यदि हम उसमें चढ़ेंगे तो फ्लोरिंग में इतना सुंदर गलीचा बिछा हुआ। तो उसमें आगे देखते हैं तो बीच में अक्षरातीत धामधनी का सिंहासन है। श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भव में विराजमान भये, तहाँ कंचन रंग को सिंहासन। तो सिंहासन कैसा है? कंचन रंग का। तो कंचन तो कैसा है? तो ये कई जगह पर ना कंचन तो वैसे सोना ही होता है। तो सोने को शुद्ध बनाते हैं तो शुद्ध सोना वो कंचन माना जाता है। तो शुद्ध सोने को ना कई रंग में बदला जा सकता है। तो आपको पता है सोना सफेद भी होता है, पता है ना? आजकल तो सब लोग सोना का प्रयोग बहुत करते हैं। तो और सोना तांबे की तरह से भी होता है, हाँ? तो इसके कई रंग होते हैं। तो सोना केवल पीला होता है, ओरिजिनल उसका रंग पीला है, तो उसको कई रंग में बदल सकते हैं। शुद्ध होता है सोना तो उसको कई रंगों में बदला जा सकता है। तो 24 कैरेट का हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब उसको घड़ते हैं अलग अलग आभूषणों के लिए तो शुद्ध में थोड़ा बहुत मिलावट करते हैं। तो 2 कैरेट डाउन कर देते हैं तो 22 कैरेट में बना देते हैं। तो कई लोग हीरा वगैरह जड़ते हैं तो उसको और ज़्यादा डाउन करते हैं तो उसको मजबूत बनाने के लिए। तो 18 कैरेट का बनाते हैं, बाकी शुद्ध 24 कैरेट का होता है।
तो इसको कई रंगों में दुनिया में भी बदला जा सकता है, तो परमधाम में तो ये कई रंगों में है। तो मूल इसका रंग पीला है, पीला भी चमकदार, इसलिए उसको सोने का ही रंग, उसका नाम ही सोने का रंग, तो गोल्डन कलर, तो स्वर्ण रंग ऐसा माना गया। तो अक्षरातीत धामधनी का तो ये सिंहासन जिसमें अक्षरातीत धामधनी श्री श्यामा जी विराजमान होते हैं, तो ये कंचन रंग का, तो आप देखते हैं तो पीला देखते देखते पीला दिखेगा, फिर थोड़ी देर में दूसरा रंग भी बदलेगा, लेकिन उसमें वो एक ही रंग का ऐसा भी नहीं, उसमें अलग अलग प्रकार के रंग की आभा निकलती है। तो ये सारा तो कोई मेटल जैसा ही नहीं लगता है, ये तो मानो पूरा रत्न का है ऐसा लगता है। तो इसमें अलग अलग प्रकार के रंग, तो 10-10 प्रकार के रंग उसमें से निकलते हैं। तो ऐसा सुंदर सिंहासन जिसके 6 पाए 6 डाणे, एक एक डाणे में 10-10 रंग जवेरों के झलकत हैं। तो ये रंग कैसे हैं? तो ये सब जवाहरात की चमक हो ऐसे। अब आप देखिए तो यहाँ पर कुछ भी चीज़ चमकती हो, तो ये चमकीला पेपर यहाँ पर लगाया हुआ है, तो ये कब चमकता है? जब बाहर से प्रकाश डालते हैं, वो रिफ्लेक्ट होता है, तब चमकता है। तो आपको लगेगा कि ये जो लाइट लगी हुई है ये तो अपने आप चमकती है, तो ये भी अपने आप नहीं चमकती है, इसमें अलग से पावर कनेक्शन देना पड़ता है तब जाकर के ये चमकेगी, ऐसे नहीं चमकती है। तो परमधाम की वस्तुएं तो अपने आप चमकती है, रेत के कण हो तो वो भी अपने आप चमकेगी। तो ये परमधाम की वस्तु है। तो ऐसे सुंदर सिंहासन में श्रीराज जी और श्री श्यामा जी विराजमान हैं। तो उनकी शोभा बड़ी विशिष्ट शोभा है। तो उनकी शोभा के संदर्भ में तब में थोड़ा सा विचार करते हैं। शोभा दिशे निराली श्रीधाम के धनी की, शोभा दिशे निराली श्रीधाम के धनी की, शोभा दिशे निराली श्रीधाम के धनी की, आनंद अंग श्यामा, आनंद अंग श्यामा, बाहें रही विराजी, शोभा दिशे निराली श्री राम के धनी की, शोभा दिशे निराली। ये हैं धनी जी धाम के स्वामी सभी के जानो, ये हैं धनी जी धाम के स्वामी सभी के जानो, करो दीदार जाग के, करो दीदार जाग के, श्री राज श्याम जी की, करो दीदार जाग के, श्री राज श्याम जी की, शोभा दिशे निराली श्री धाम के धनी की, शोभा दिशे निराली। देखिए
ये अक्षराते धामधनी की शोभा, तो शोभा दिशे निराली श्रीधाम के धनी की। तो अक्षराते धामधनी तो सिंहासन पर विराजमान है, तो हमें उनकी शोभा के दर्शन करने। तो साथ में बाईं ओर श्री श्यामा जी विराजमान है। तो अगर हम उनके दर्शन करना चाहें तो क्या करना होगा? अंदर की आंख, आत्मा की आंख खोलनी होगी। हमें अपने आंख से दर्शन करने होंगे। सदा रहोगे मस्त तुम, सदा रहोगे मस्त तुम, आत्मा की दृष्टि खोलो। सदा रहोगे मस्त तुम, आत्म की दृष्टि खोलो। सदा रहोगे मस्त तुम, आत्म की दृष्टि खोलो। सदा रहोगे मस्त तुम, आत्म की दृष्टि खोलो। दर्शन करोगे धाम के, दर्शन करोगे धाम के। जागो हे सुंदर साथ जी, दर्शन करोगे धाम के। जागो हे सुंदर साथ जी, शोभा दिशे निराली श्री धाम के धनी की। शोभा दिशे निराली श्री धाम के धनी की। आनंद अंग श्यामा बाहें रही विराजी। आनंद अंग श्यामा बाहें रही विराजी। तो अक्षराते धामधनी की शोभा बड़ी विशिष्ट है। यदि इस शोभा का हम दर्शन कर लेते हैं तो ऐसी मस्ती छा जाती है कि वो मस्ती दुनिया में कहीं किसी प्रकार से नहीं मिलेगी।